अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। आज की सबसे बड़ी खबर, बैक वक्त इंतखाबात केस, हिदायत जारी कर रहे हैं, कोई टाइम लाइन नहीं, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सामने आए हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। 180 वोट उन्हें हासिल हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान में ये तहरीक पेश की थी। और 1 पॉइंट एजेंडा होगा। आज मुज़ाकरात बिलाकर शुरू हुए, 2 घंटे मुलाकात जारी रही। दोनों तरफ से जो रहनुमा शरीक हुए उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और आखिर में कहा यह गया कि जनाब आज दोनों तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए गए हैं, अब कल दोबारा मुज़ाकरात होंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात MQM के थे उसको दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जबकि इकोनॉमिस्ट, बड़ा मारूफ मैगज़ीन है, उनकी पेशगोई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, उनके साथ अनीस मंसूरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मारूफ सहाफ़ी। सर, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आज बड़ा अहम केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो रिमार्क सामने आए, ज़ाहिर है कोई हुक्मनामा जारी तो नहीं किया गया, लेकिन कहा यह गया कि मुज़ाकरात ही कीजिए और वक्त दे दिया है। हालांकि आज भी जो 21 अरब रुपये की बात थी वो मुस्तरद कर दी एक बार फिर कौमी असम्बली में ये तहरीक। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आज जज साहब ने रिमार्क दिए हैं, इसकी इन्होंने कुछ दिनों पहले ही पेशकश की थी कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं और इसका हल निकालें कि एक दिन इलेक्शन हो सकते हैं, तो मैं इसके लिए गुंजाइश निकाल सकते हैं। कानून में गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग आपस में बैठना ज़रूरी बैठें और बात करें। सो वो आपस में बैठ गए, उन्होंने रिपोर्ट भी दी उनको, जी आपस में बैठ गए, बातचीत हो रही है हमारी और हमें कुछ वक्त दें। तो उन्होंने वक्त दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हम अनकरीब सुनेंगे कि इलेक्शन किस महीने में हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। और ये जितना भी अनारकी फैल रही थी, जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन फैल रही थी, जितनी भी कशीदगी थी, वो सब के सब फिर एक तरफ हट के बेहतरी की तरफ आ जाएगी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि मुज़ाकरात का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ है हमारा, और वो है जी पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएँ, जो कि PTI अभी भी वज़ीद है। और उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात पूरे मुल्क में अगर एक साथ कराने हैं तो फिर जून या जुलाई में कराए जाएँ। आपको लगता है इस हवाले से भी PTI से कोई बातचीत ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो मान जाएँ? लेकिन मुज़ाकरात यही होते हैं, वो अपना एजेंडा पेश करेंगे, वो अपना एजेंडा पेश करेंगे, फिर उस पर फिर बातचीत होगी। और इसको हम लोग मुज़ाकरात कहते हैं, हमारे भाई डील कहते हैं इनको। देखिए, इसके होगा ये कि PTI ज़ाहिर सी बात है, जब कुछ लो और कुछ दो होता है मुज़ाकरात में। हुकूमत इस बात पे ये है कि एक दिन में ही इलेक्शन हो, पंजाब के इलेक्शन पहले नहीं हो, 14 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो, और इसके लिए दोनों पार्टी राज़ी हो जाएं। उसके लिए उनकी भी कुछ शराइत होंगी कि ठीक है, हम अगर अपनी इस बात से पीछे हटते हैं तो जो हम पे केसेस बनाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट जिस पे हमारा एतमाद नहीं है उसको हटाया जाए, और कुछ और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़ाहिर सी बात है जिस पे उनको एतमाद नहीं है वो होगा। और ये बात आते आते हो सकता है जुलाई से आगे अगस्त तक चली जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ये इलेक्शन अक्टूबर में नहीं, अगस्त सितंबर की मिड में किसी वक्त हो जाए। कि देख रहे हैं आप, यानी कि एक आध माह हुकूमत मान लेगी हाँ, और वो 2-3 माह इमरान एक खान आध साहब बात मान उनकी लें। ज़्यादा अच्छी मान लेंगे तो वो भी राज़ी हो जाएंगे। और केसेस आपको पता है। अनीस मंसूरी साहब, क्या लग रहा है आपको भी यही लगता है कि जो मुज़ाकरात आज शुरू हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर आज भी फैसला तो नहीं दिया, आपको भी ये लगता है जो ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं कि अगस्त तक शायद या सितंबर तक मुज़ाकरात में ये तय हो जाए? बहुत शुक्रिया अली आपका। दर हकीकत ये मुज़ाकरात नहीं, बहुत अच्छा एक फ़ोटो सेशन था। और फ़ोटो सेशन इस सेंस में था कि जब कभी भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, बेसिकली बैकडोर डिप्लोमेसी से तमाम मामला तय हो चुके होते हैं या वो तय हो रहे होते हैं। जब कभी भी सियासतदान या सियासी जमातें मंजर आम पर आकर मुज़ाकरात करने की एक फ़ोटो सेशन करती है, इसका बहुत वाज़ेह मकसद ये होता है कि जनाब ये सारा प्रोसीजर हम कर रहे हैं जो हमने पीछे कर दिया। आज तक मैंने अपनी जो सहाफ़त का मेरा तजर्बा है 22 साल तजर्बे में, मैंने कभी भी ये नहीं देखा है कि जो मुज़ाकरात जब दिखाए जा रहे होते हैं उस वक्त हो रहे होते हैं या जो उस वक्त फ्रंट पर होता है। ये सिर्फ आवाम की कंजम्पशन के लिए होते हैं कि दोनों तरफ को जो है वो एक
सेफ साइड चाहिए होती है, एक इमेज चाहिए होता है, उस इमेज को वो बिल्ड करते हैं। तो दर हकीकत ये मुज़ाकरात जो है ये पहले हो चुके थे। जो मुतालबात आज पीटीआई के सामने आए, ये मुतालबात 1 महीने पहले से ही बाज़गश्त हो रही थी, और 2 हफ्ते पहले इसमें जब मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें भी यही 3 नुकाती एजेंडा था, जिसमें पहला नुक्ता ये था कि पीटीआई ये चाहती है कि जनाब उसके सारे गुनाह माफ़ कर उसको असम्बली में दोबारा आने का मौका दिया जाए, यानी कि इस्तीफ़े उसके तमाम के तमाम जो मंजूर किए गए थे, जो प्रोसेस में थे, उन सबको ख़त्म करके इन्हें असम्बली में आने दिया जाए। दूसरा इनका नुक्ता ये था कि जब ये असम्बली में आ जाए तो आइन में तरामीम की जाए, और आइन में तरामीम के बाद तीसरा इनका नुक्ता ये था कि जनाब हमारे जो इलेक्शन की तारीख़ हमें दी जाए। तो इन्हीं 3 नुकात पर वो बात कर रहे थे। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर बात यह है कि अब पीटीआई जो ये कहती थी कि मैं चोरों के साथ बात नहीं करूँगा, मैं लुटेरों के साथ बात नहीं करूँगा, वो आकर मेज़ पर बैठे हैं। तो असल ख़बर यह है कि इस मेज़ पर आने की वजह क्या बनी है उनकी, यही वो ख़बर है कि जो कहते थे मैं कभी इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, कभी इनसे बात नहीं करूँगा, मैं इनसे हाथ मिलाऊँगा, जिनको वो बंदूक की नशिस्त पर रखते थे, जिनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे डीजल से लेकर चोर लुटेरा, हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझते थे। मैं सबसे बात कर लूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। वो तालिबान से बात करना चाहते थे लेकिन इनसे बात नहीं करना चाहते थे। वो क्यों आए, ये खबर है असल में। और नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जाता रहा मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे किसी तौर पर भी। हालांकि अभी भी फजल रहमान साहब तो इसी बात पर हैं कि मैं तो इसे सियासी कोत मानता ही नहीं हूँ, इसलिए शरीक भी नहीं हो रहा, और यही मौका पहले उनका भी था। लेकिन अब दोनों पार्टियाँ अगर मान गई हैं तो इसमें इनकी अच्छी अलामत है। देखिए, अच्छी अलामत तो ये पहले से थी। देखिए, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो शहबाज शरीफ ने बाकायदा फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि हमें मिसाक जमहूरियत की तरफ, मिसाक मईशत की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने कहा था। ये मुज़ाकरात की पेशकशें तो बार बार हो रही थी, लेकिन इमरान खान क्योंकि उस वक्त बड़े अपने घमंड में थे, पहले उनको हर तरफ से सपोर्ट ही हासिल थी कि जनाब वो एक पेश पर हैं, उनके पास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी, उनके पास अदलिया की ताकत थी। फिर वो एकदम से जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुए, और न्यूट्रल के बाद वो जानवर हुए, जानवर के बाद वो मीर सादिक हुए, मीर सादिक के बाद मीर जाफ़र हुए, फिर डटी हैरी हुए। तो ये जब मुख्तलिफ नामों से ये होते गए तो फिर वो कहने लगे कि मेरे पास अवामी ताकत है, मैं करूँगा ये सारे मामला। और फिर जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो अब वो जाकर बैठे हैं वहाँ पर, सही। और दर हकीकत ये मुज़ाकरात हो चुके हैं पहले। तो क्या फ़ैसला हुआ इन मुज़ाकरात में, अगर हो चुके हैं तो? कुछ भी नहीं, इलेक्शन अक्टूबर में। अच्छा, ये बात हो चुकी थी, ये सिर्फ 4th सेशन आप कह रहे हैं हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, तमाम पस पर्दा तमाम मामलात जो हैं वो हो चुके हैं? जो आखिरी ताकत थी, जो उनकी सपोर्ट में बड़ी ताकत के साथ खड़ी हुई थी, वो भी मैंने आपको पहले खबर दी थी। नहीं, अब इसमें अगर अक्टूबर में आप कह रहे हैं बात हो चुकी है, तो निगरान हुकूमत का जो सेटअप चल रहा है वो 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो मज़ीद 6 महीने 5 महीने कितना एक्सटेंड होगा? हुकूमत का मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था तो कि कानून साजी की जाएगी उसके लिए भी कोई? देखिए, पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि निगरान हुकूमत उस वक्त तक रहती है जब तक अगला इलेक्शन ना हो जाए। 90 दिन में इंतखाबात भी लिखा हुआ है। 90 दिन के इंतखाबात का जिक्र है ना, मैं उसी का कह रहा हूँ। तो 90 दिन तो नहीं हो रहे। नहीं, देखिए 90 दिन में इंतखाबात का जिक्र है, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए ये है कि जब तक अगला इलेक्शन ना हो जाए, ये दर्ज है। इसमें 90 दिन की कैद नहीं। हाँ, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ये एक अलग मसला, ये एक अलग बहस है, सही। वो एक अलग मामला है कि उसमें क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई, वो सारी बहस अलग है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि जो मुज़ाकरात हो चुके हैं, अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो रहे और अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे अभी तक की। हाँ, अलबत्ता उसमें एक प्रपोजल ज़रूरी है कि इस इलेक्शन को अगस्त के लास्ट में करवाया जाए या सितंबर के बिल्कुल शुरू में करवाया जाए। ये एक इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं, अगर अक्टूबर में होंगे तो आप ये कह रहे हैं कि फिर तो निगरान जो सेटअप बनेगा वो मुद्दत पूरी करके ही बनेगा 12-13 अगस्त को। देखिए, नहीं, ये मामला इस तरह से नहीं है। जो फार्मूला तय हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हम इस वक्त इस सेटअप को चलने देते हैं, बजट आ जाए, बजट के बाद जो है वो असम्बलियों का क्या करना है उस पर। ये तो नहीं है कि असम्बलियाँ दोबारा बहाल कर दी जाए? हो सकता है। सर, आपको भी लगता है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन है तो फिर तो असम्बलियाँ दोनों जो हैं वो बहाल कर दी जाएंगी? और जी अच्छा, तो ये असल बात ये है, क्या कहेंगे इस पर आप? और ख़ास तौर पर नाज़रीन आपसे मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर बात करें आप कि आज के जो मुज़ाकरात हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है हमारा, आप भी शामिल हो सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी ये इस वक्त जो मेरे दोनों मौजूद मेहमान बात कर रहे हैं, आपको इख्तिलाफ है या तनकीद करना चाहते हैं या मस्बत कोई बात करना चाहते हैं, ज़रूर शामिल होइए। जी, देखिए, मेरे काबिल भाई ने ये बोल दिया कि ये सब कुछ हो चुका है, मुज़ाकरात हो चुके हैं, खाली ये फोटो सेशन हो रहा है और सब चीज़ें तय हो गई हैं, तो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इनका ये कहना ही है। जो फैसला होगा वो बजट के बाद होगा, ये बातें हैं। और ये मुतवक्के तौर पर जो असम्बलियाँ तहलील होनी है वो उसके बाद ही होगी और अक्टूबर में इलेक्शन होगा या सितंबर के शुरू में। अच्छा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बहुत सीरियस मुज़ाकरात हो रहे हैं
इसी ठीक- में होगा जो कुछ हाँ, भी होगा। और ये ठीक है कि इसके 2-3 सेशन पहले हो चुके थे और 2-3 सेशन अभी और हो रहे होंगे, और जिस वक्त वो सामने आएंगे तो, और हमेशा से ही ऐसे होते हैं सियासत में। हम तो सियासत के तालबे इल्म में हैं, कई हुकूमतें जाती देखी, कई हुकूमतें आती देखी, इस किस्म की चीज़ों को देखते आए, तो ये हो रहा है। लेकिन कोई बात अभी हतमी तय नहीं हुई, अभी बहुत सी चीज़ें तय होना बाकी हैं। इनके केसेस का वापस लेना बाकी है, इनके असेंबली में आने का बाकी है, नई केयर टेकर गवर्नमेंट के नामों पर इत्तेफाक होना बाकी है। अच्छा, ये सब कुछ ये सब इसी चीजें मुज़ाकरात होनी है, से ये सब ही चीजें अभी होनी नहीं है। हुई हैं, ये इन्हीं मुज़ाकरात में आने वाले पूरे हफ्ते में, वो जो 10 नवंबर की है उससे पहले पहले ये सब चीजें हो जाएंगी, एग्री हो जाएंगे। लेकिन अभी बहुत सी चीजें होना बाकी अभी है। ज़ाहिर है शुरू हुए हैं अभी मुज़ाकरात। शुरू है। अच्छा, और ये मेरे ख्याल में ये सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर की सितंबर अक्टूबर तक नहीं जाएगा। अक्टूबर तक मामला नहीं जाएगा उससे पहले। लेकिन ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी ये आपस में बैठना नहीं चाहते थे और अब बिठा दिया गया या बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट ने चलने दे दिया। बहुत सारे लॉयर्स ने इस पर ये कहा, कानूनी माहिरीन ने, कि जी जाहिर है सियासी जमातों को साथ बिठाना और ये सारी चीज़ें उन्हें खुद बैठना चाहिए। जाहिर है अदालत तो किसी कानून के तहत नहीं बिठा सकती, लेकिन एक मुल्क के वसीतर मफाद में इस तरह के फैसले ये सामने बात हम आते कह रहे थे तो लोग मान नहीं रहे थे। देखिए सियासतदानों हमने को, कहा था ये पंचायत नहीं है तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। देखिए नहीं, बाकी वो बात आपने गलत की थी, वो हम बाद में बात कर लेंगे। आज 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 असेंबली के फ्लोर पर बिलावल अगर ये बात कहे, क्या इन्होंने यही बात कही ना कि भाई ये पंचायत इनका करना नहीं है, ये अदालत का काम नहीं है, वही बात शहबाज शरीफ कहे, वही बात जो है वो एमक्यूएम कहे, भाई वही तो बात तुम्हारा काम है तो तुम कर लो ना। इतने अरसे नहीं से कर टाइम सके, दे रहे थे कि भाई नहीं आप कर कर सके। लो, आप बैठ जाओ, आप बात करो। इस दश तक लेके क्यों आए कि कोर्ट किसी अदालत तक क्यों फैसले आता है के- मामला जब आप हल नहीं कर जब सकते? जब सियासी अदालत अभी मामलात अदालत है, सियासी मामलात को, सियासी जमातों को सियासी तौर पे हल करना चाहिए। आप जब उसने झगड़े अदालतों में या पंचायतों में ले जाओगे तो फिर वो अपना फैसला करेंगे। असम्बलियाँ तोड़ दी थी, 90 दिन में इंतखाबात हो जाते, बात खत्म हो जाती। किसने एक क्या समय था- तोड़ी थी? जिन्होंने भी असम्बली तोड़ी, असम्बलियाँ आईन और किस तरह कानून तोड़ी के थी? तहत तोड़ी गई भाई नहीं। एक नहीं, कह रहा था नहीं, तोड़ो, नहीं। हम इलेक्शन कराएंगे। नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं। तोड़ दी तो कोई बना आईन दी। और रोज कानून रोज के सुबह मुताबिक शाम नहीं तोड़ी नून लीग थी। कहती थी पीडीएम वाले कि कोई जनाब आईन आप और तोड़े, कानून- हम अभी कोई इंतखाबात आईन- कराते हैं। कोई आईन देखिए, और कानून पुरानी के बात मुताबिक नहीं करने तोड़ी से- थी, कोई आईन और कानून के मुताबिक नहीं तोड़ी थी। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता क्या उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक तोड़ी थी? क्या उनको 63A का जो इख्तियार पीडीएम दिया वालों को गया? जाना चाहिए था अदालत में, गए थे भाई। तो क्या जवाब मिला? अदालतें किसकी हैं? अदालतें किसकी? आजाद पाकिस्तान अदालतें की? पाकिस्तान की है। ओह, अच्छा देखिए, ये बात अदालतें नहीं तो मालूम आपकी आती मर्जी का फैसला नहीं देंगे। अभी भी आजाद अदालतों ने अदलिया आपकी है, मर्जी का आजाद फैसला अदलिया नहीं ये दिया। है, आजाद अदालतें- अदलिया है, कुछ भी कर लें आप। आजाद अदलिया है, बेहतर फैसले करते हैं, बड़े जीनियस लोग बैठे हुए हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं। देखिए उन्होंने आखिर उन्होंने गुंजाइश पैदा की ना। अब सियासी हाँ ना, जमातें बंद गली मानी में ना। सियासत आ गई अब थी, सर। उन्होंने 2, 2.5, 3 महीने जाया किए आपस में लड़के, एक दूसरे के कपड़े उतार के, एक दूसरे की बातें राश-फाश करके, और अपने आप को आवाम में और गंदा किया पॉलिटिकल मैं एक पार्टी। जुमला कह दूं? कह दें। देखिए, आप सबके इल्म में है, ये बातें बड़ी नोटेड है, सही है कि मौजूदा जो हमारी अदलिया है उसने ये बात 20 अप्रैल को कही कि जनाब आप सियासतदान मुज़ाकरात कर लें। कही? सही है? आपके इल्म में होगा कि मैंने आपको 27 अप्रैल से कई दिन पहले कहा था कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून का वफ्द और ये आपस में बैठ रहे हैं। मैंने आपको नाम भी बताए थे मैंने। दर हकीकत जो प्रोसेस चल रहा था उस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट बाद में दाखिल हुई है। वो प्रोसेस तो चल रहा था, सही है। उसमें अगर आपको शवाहिद चाहिए मैं आपको शवाहिद दे सकता हूँ। मैं आपको ये बात भी बता सकता हूँ नहीं, तो उसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी लाइल्म थी मुज़ाकरात हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को सब पता था। सुप्रीम कोर्ट को तो सब पता होता है, उनका व्हाट्सएप हर वक्त चल रहा होता है। बात ये नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप चलने से क्या मुराद है? तो फ़ोन सबके पास है, व्हाट्सएप चलेगा। हाँ तो व्हाट्सएप चल रहा होता है ना, तो आप क्या उसमें चाहते हैं उनके व्हाट्सएप बंद कर दिए जाए? नहीं, क्या देखिए, चाहते क्या? देखिए। देखिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत का काम अदा किया है तो ये मसले हल हुए। नहीं अगर करना, वो खाली देखिए, फैसले पे डटे देखिए, रहते वो- अपने देखिए, 14 अप्रैल वाले, आइन की सिर्फ बात करते, पंचायत कानून का की क्या बात काम होता करते। है कि आउट ऑफ द कोर्ट कोई हल निकाला जाए, कि मिल बैठ के बात की मौका दिया जाए। जाता है। कोर्ट का काम तो ऑर्डर होता है, और वो देखिए, ये गलत था। मुज़ाकरात वो हो चुके थे, सियासी, ये मुज़ाकरात हो चुके थे, कोर्ट बीच में जबरदस्ती घुसी तो है। क्या मैं मुज़ाकरात खुद हुए बात थे, कर बता रहा हूँ। दें। सही, ये मुज़ाकरात ये हुए थे कि भाई इसमें हमें आगे की तरफ बढ़ना है। इस हवाले से बात की जाए कि पंजाब का जो इलेक्शन है उसमें उसको आगे किस तरीके से लेके चलना है। उसमें ये बात हुई थी कि कौमी असम्बली के अंदर किस तरीके से आया जाए। इस हवाले से इब्तदाई मुलाकात, इब्तदाई बातचीत हो चुकी थी और ये सारे मामला एक तरफ हो चुके थे। उसके बाद इसमें असद कैसर साहब को जिस तरीके से इमरान खान ने बैक किया, उसमें परवेज़ खटक को जिस तरीके से बैक किया, उसकी बड़ी सियासी वजूहात हैं। और असद कैसर पर वो इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद इसमें नाम डाला गया, ख़ास तौर पर जो 3 नाम आए उसमें जो शाह महमूद कुरैशी,
चौधरी फवाद चौधरी और फिर उसमें अली जो जफ़र साहब आए एडवोकेट साहब, इन तीन का नाम बाद में शामिल किया गया। 26 तारीख को जो मुज़ाकरात होने थे वो असद कैसर की वाली टीम के साथ होने थे। दर हकीकत इस पूरे मामला में जो मुज़ाकरात का सिलसिला हो रहा था उसमें इमरान खान का मामला ये था कि असद कैसर वाली जो टीम है वो उस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही है। तो ऑन नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने तो इनको कहा ही नहीं, ये तो शामिल कुरैशी साहब के पास इख्तियारात हैं। देखिए असद कैसर के पास पहले इख्तियारात थे, बाकायदा असद कैसर के थ्रू ही बात हुई थी, सारे पैगामात उन्हीं के थ्रू पहुंचाए गए थे। क्यों उसकी वजूहात है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। देर आए दुरुस्त आए, अब मुज़ाकरात हो गए। अच्छा, इसमें लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बताऊँ आपको कि मेंबर कौमी असम्बली हैं जावेद लतीफ़ साहब, बड़े अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने बड़ी एक अहम बात की आज। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को बाहर रखकर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। और नवाज शरीफ ज़ाहिर नवाज शरीफ के जो केसेस बनाए गए उस पर माफ़ी मांग लें तो हम कल इलेक्शन करा दें। इस बात का क्या मतलब है कि सब कुछ हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे तो कह रहे गवर्नमेंट कल इलेक्शन करा देगी। ये तो कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है, कुछ लोग जो ना वो हमें नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं या मीडिया में रहने के लिए करते हैं। मैं इस बयान को जो है एक सियासी बयान के अलावा और कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ को बाहर रह के कोई इलेक्शन नहीं करा रहा और वो खुद बाहर गए हुए। आ जाए भाई, कल आ जाए, अब तो फिट फॉर ट्रैवल है। लेकिन वो कह रहे हैं माफी मांगे तो वो अच्छा ये जो बयानिया है किस बात की माफी मांगे? जावेद लतीफ़ साहब का बयानिया वही बयानिया है जो मरियम नवाज साहिबा का भी है। वो भी ये कहती हैं कि जी पलड़े बराबर, यानी वो कहती हैं जी वालिद साहब नाहल हैं तो खान साहब नाहल करें, इलेक्शन कल करा लें। इसका मतलब ये है कि ये जो बात कर रहे थे अक्टूबर की वो बात नहीं है। असल बात ये है कि खान साहब नाहल कर दें तो कल इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं। नहीं, ये कोई खान साहब नाहल नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, अपने मुकदमे का इनको सामना करना चाहिए, उनको अपील करनी चाहिए। और अब तो गुंजाइश भी निकल आई है, इन लोगों ने खुद कानून साजी करके गुंजाइश निकाल दी है और वो आएंगे तो फिर अगर वो कोर्ट जाएंगे फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके हक में फैसला आएगा और आज़ाद होंगे, वो अपनी कंपेन चलाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस है जुबैर साहब और आज भी ये कहा गया कि अदालती हुक्म अपनी जगह मगर आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं जी अदालती हुक्म अपनी जगह, मानते हैं अदालती हुक्म, लेकिन हम आइन से इनहराफ करके फंड जारी नहीं कर सकते। हमारी सवाबदीद है, हम जब चाहेंगे फंड जारी करेंगे, अदालत हमें कैसे कह देगी? देखिए वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, पार्लियामेंट के ताबे हैं, तो तौहीन अदालत नहीं होगी अगर नहीं जारी करते। देखिए तौहीन इसमें तो उन्होंने इतना बड़ा केस बना लिया कि खाली एक आदमी की प्राइम नहीं, पूरी काबीना, उसके बाद फिर उन्होंने पूरी असेंबली से मंजूरी ली है। अब पूरी असेंबली को नायल कराने का तो बोझ ये कोर्ट नहीं उठाएगी। यही वजह उन्होंने फिर गुंजाइश भी दी कि आप इसको गुंजाइश निकालें, आपस में बैठ के बात करें, हम राजी हैं। तो ये इस तरीके उन्होंने पॉलिटिकल बड़ा अच्छा खेला, अच्छा पॉलिटिकल कार्ड खेला उन्होंने। अगर ये खाली वज़ीर-ए-आज़म ने दिया होता या वज़ीर ख़ज़ाना दिया होता वो कब के उड़ चुके होते, लेकिन पूरी असेंबली का बोझ तो नहीं उठाएगी ना अदालत। अच्छा, आज जो वफ्द जिनसे मुलाकात हुई है, जो मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके नाम भी मैं बता दूँ और फिर आप देखिए कि ये वाकई इन लोगों को शामिल होना चाहिए था। ये सीरियस लोग हैं। हुकूमती वक्त में इसाक डार साहब थे, आज़म नज़ीर तारर वज़ीर कानून थे, साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा MKM पाकिस्तान से। लेकिन PTI की तरफ से 3 लोग थे सिर्फ, शामिल कुरैशी, अली ज़फ़र साहब और फवाद चौधरी। बेहतरीन चुनाव है जो वाकई बेहतर बात कर सकते हैं। PDM की पूरी नुमाइंदगी दी गई, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, MKM भी है। फजलुर रहमान खुद शामिल नहीं हुई, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं सियासी कुव्वत ही तस्लीम नहीं करता इमरान खान, इस मुज़ाकरात के वो हक में नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, अब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी PDM को नुमाइंदगी दी गई, PDM का सरबराह ये कह रहा है कि जी मैं नहीं मानता, फिर कैसे मुज़ाकरात? क्योंकि वो एक आदमी की जमात तो नहीं है, उसमें सरबराह तो है PDM का, सरबराह तो है, लेकिन जब वोट हुए होंगे तो फिर PDM मुज़ाकरात कर रही है। देखिए जब वोट हुए होंगे PDM के, तो अगर 4 जमातों ने वोट दिया होगा जी मुज़ाकरात करें और एक ने दिया होगा नहीं करें, तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। पॉलिटिक्स में तो यही है, सियासत में तो यही है, जमहूरियत में तो यही है। तो ज़्यादा वोट उसके हक में आ गए तो इसलिए कमेटी बना दी उन्होंने। अपना इत्तेहाद वो उसमें शामिल नहीं, का सदर बेशक ना माने, बात हो सकती है। देखिए इत्तेहाद का खाली सदर ना माने, ये कोई अमेरिका का सदर तो नहीं है ना कोई वीटो कर देगा। ये तो जमहूरियत है, इसमें मेजोरिटी अथॉरिटी, अगर वोट ज्यादा है मुज़ाकरात के लिए तो मुज़ाकरात पे आ गए और बहुत बेहतरीन टीम बनाई है। सब कुछ हो चुका है अनीस मंसूरी साहब, तो फिर फजलुर रहमान साहब क्यों खामोश हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि मैं तो इसे सियासी क़ुव्वत ही नहीं मानता, लिहाजा मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं तमाम बातें मुज़ाकरात हो भी चुके, फैसले भी हो चुके? देखिए सबसे अहम नुकता ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह नहीं है। नहीं, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपसे। जो PDM ने इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PDM में नहीं है, MKM भी PDM का हिस्सा नहीं है।
ये एक हुकूमती इत्तेहाद है और उन्होंने कहा था कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनके जो लोग हैं सही वो अपने अपने लोगों के नाम दे दें तो उनमें से वो लोग वहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे। अव्वल ज़िक्र सबसे अहम नुकता ये। तो अब दूसरी बात आप देखिए ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इसमें बाकायदा एक लॉबिंग है, ये टाइम गेनिंग पॉलिसी है। इसमें इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग दी जा रही है। मैं आपको बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, बहुत अंदर एक ये खबर दे रहा हूँ। आज अगर आप नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट उठा के देखिए, नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कहा है कि इनसे किस बात के मुज़ाकरात। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हिमायती हैं या मुखालफत में हैं या नवाज शरीफ साहब किस तरफ हैं? नहीं, जावेद लतीफ़ साहब बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब के। ये नहीं, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट बात के तो इसमें नवाज शरीफ कह रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ का अपना भी स्टेटमेंट है, हाँ, नवाज शरीफ ने इस सवाल से बयान दिया। देखिए बात सारी ये है, मैं आप इमरान खान साहब इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, वो अब डिफेंसिव हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को फेस सेविंग के लिए दिए जा रहे हैं। आप आज नहीं कल नहीं परसों आप इस बात को मान लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो मामला तय हुआ है कि वही लोग इसहाक डार से मुज़ाकरात कर रही है, ये टीम वो इसहाक डार के जिस पर खुद फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी बेतहाशा इल्ज़ाम आयद करते थे। इमरान खान करते थे ना, वो तो नहीं, इमरान खान इल्ज़ाम आयद करते थे, उन्होंने भी देखें डार साहब पे किए, ये जो डार साहब मुज़ाकरात उनके हो बारे रहे में क्या कुछ हैं, कहा है, देखें ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, अब इलेक्शन के कैंपेन में फिर एक दूसरे फिर एक दूसरे के खिलाफ बात होगी, कपड़े उतारेंगे दूसरे देखिए के। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग किसी की दरख्वास्त पर दी जा रही है। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ, आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ। ये सिर्फ फेस सेविंग दी जा रही है, ये मामला तय हो चुके हैं। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो भी फैसला होगा वो जून के बजट के बाद फैसला होगा कि हुकूमतों को कब जाना है, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अभी जो भी तारीख दी जाएगी वो सिर्फ सरसरी महीना होगा, उस पर तारीख नहीं होगी। और ये जो बात कही जा रही है, ये तय जो हुआ है कि उसके बाद ठीक है हम एक मुज़ाकरात कर लेते हैं। नहीं, इसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे, हम मुनासिब हुक्मनामा बाद में जारी करेंगे, सिर्फ हिदायत दे रहे हैं, ना कोई टाइमलाइन भी नहीं दे रहे, ना हिदायत दे रहे हैं। तो टाइमलाइन न देना मतलब ये मुज़ाकरात बेशक महीने चलते रहे, ये चलेंगे, ये मुज़ाकरात चलेंगे। 14 मई गुजर जाएगी, मुज़ाकरात हो रहे होंगे। देखिए बिल्कुल 14 मई को तो गुजरना ही गुजरना है, वो वक्त थी क्या जो रुक जाए। तो उस पर अदालत तो क्या बेहतर जवाब पेश करेंगे कि इसलिए नहीं कराया हमने। देखिए अभी तो आप इसको आज का दिन जाने दीजिए, कल और परसों आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन सबसे पहले अदालत के सामने जाएगा और वो कहेगा मुझे 21 अरब रुपये नहीं मिले। मैं आपको ये बता, अभी आप क्लियर कर लीजिए, आज तारीख है 27 तारीख ख़त्म हो रही है, 28 तारीख शुरू हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को 28 तारीख को भी अगर 21 अरब रुपए मिलते हैं तो ये नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है कि अगले यानी कि जो तारीख दी गई है उसमें 15 दिन के अंदर बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर, तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें ज़ाहिर है बहुत पॉसिबल नहीं है। वो तो खाली इम्कान है, वो तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बचने के लिए हो सकता है पैसे जारी भी कर दे 1-2 दिन में। देखिए गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही है। अभी तो सबसे बहुत सारा इश्यूज आएंगे। अभी आप कल और परसों की ज़रा तारीखें देखिएगा, उसमें कुछ समातें बड़ी अहम होंगी। उन समातों के बाद आपने आज की तकारीर में शायद ये देखा होगा कि किस तरीके से इस्तेकाक कमेटी की बात की जा रही है। उसमें फिर 3 जजेस के नाम लिए जा रहे हैं। उन 3 जजेस को जो तलब किया जाएगा, हुकूमत इस वक्त अब तक जो इमरान खान साहब के साथ और अदलिया के साथ जो बिल्कुल बैक फुट पे खेल रही थी, अब वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। इस वक्त इमरान खान और अदलिया अब बैक फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे। अच्छा जी, एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि आज एक बहुत बल्कि लेटेस्ट न्यूज़ दूँ मैं आपको कि ANP ने इमरान खान और फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल जो हैं फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें कहा है कि इमरान समेत तमाम ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अहमद वली खान का ये मौक़िफ़ है। किस बात पे? ये जो कुछ हुआ है, नहीं ये तालिबान के हवाले से, क्योंकि इन्होंने जो है वो सवात और फ्रीक बनाया गया है वहाँ के CM को और बैरिस्टर सैफ को, और इन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर इस मामले को भी लिया गया है कि ये जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी जब ये सवाल पूछा गया था कि जनाब ये जो तालिबान वाला था, उन्होंने कहा ये पिछली हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे, हमारी हुकूमत के खिलाफ किया उन्होंने, CM और इसी वजह से KPK और बैरिस्टर सैफ। अब ये उन्होंने किया है तो, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये मुज़ाकरात ख़राब करने की। लेकिन ये देखिए सर कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक ISI चीफ हैं जिनका नाम लिया है उन्होंने। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, ये एडमिट ही नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो ये एडमिट ही नहीं होगा और बस एक न्यूज़ बन के ख़त्म हो जाएगा। आपकी तरह 2-4 लोग और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन असल जो न्यूज़ है, असल जो बात है वो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात ख़राब करने की कोई भी कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। बहुत मुश्किल से ये एक टेबल साथ बैठने पर रजामंद हुए, साथ बैठने में रजामंद हुए और उनको मैं आपको फिर बता दूं, ये 10 मई से पहले किसी चीज़ पे एग्री हो जाएंगे
डेट दी जाएगी, केस सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जाके तमाम जमातों के वकील देंगे कि जी इस महीने की इस तारीख को हम इलेक्शन पे राजी हो गए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी वो गुंजाइश निकाल लेगी। अपना जवाब दे देगा। नवेद भाई जो है वो ये तो कह रहे हैं कि भाई वो ये मुज़ाकरात खराब करने की कोशिश करे, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं ले रहे। अब देखिए से कुछ देर पहले देखिए इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों, एक का नाम नहीं लूंगा, दोनों का नाम लूंगा। उधर से नवाज शरीफ नहीं चाहता कि वो मुज़ाकरात हो जब तक कि उसको रेड कार्पेट बिठा के पाकिस्तान में लाके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया जाए। ये इमरान साहब की भी ख्वाहिश है कि जब तक उनको यकीन ना दिला दिया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो भी उसके खिलाफ थे। लेकिन कहीं बैठना पड़ता है, आवाम का प्रेशर है और नहीं, स्टेट का लेकिन प्रेशर देखिए है। नहीं, इसमें बड़ी अहम चीज़ मैं जुडिशल बताऊं प्रेशर है। आपको। इमरान खान का स्टेटमेंट ये है कि खास दोनों स्टेटमेंट सुना देता हूँ मैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुझे कहते थे कि मैं डिक्टेशन पे चलता हूँ बाजवा साहब की, चाहे उन्होंने कहा भी उन्होंने असेंबली का तोड़ दे, मैंने तोड़ दी, तमाम काम। उन्होंने कहा जी अगर मैं डिक्टेशन पे था तो आज़म नज़ीर तारा वज़ीर कानून है, उन्होंने भी कहा जी बाजवा साहब ने कहा 2 जूनियर जजेस को रख लें तो हमने रख लिया। इसका मतलब है कि ये भी डिक्टेशन और वो भी डिक्टेशन पे चल रहे थे। सभी डिक्टेशन पे चल रहे थे, पता नहीं अपने जहन से कौन चल रहा था। और अब ये डिक्टेशन, देखिए अब डिक्टेशन नहीं है लेकिन एक डंडा है सामने पीछे। डंडा सुप्रीम कोर्ट का है, एस्टेब्लिशमेंट का है और सबसे बड़ा अवाम का है, सबसे बड़ा अवाम का है। अवाम दिन दिन होती जा रही है, हर जगह इनको गालियां पड़ने लग गई हैं, इनकी अपनी पार्टी से आवाजें आने लग गई हैं, हर पार्टी के अंदर से लोग बोलने लग गए। अवाम इधर भूखे मर रहे हैं, चीजें नहीं है, हर चीज बढ़ती जा रही है और ये एक ही रट पे लगे इलेक्शन होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ये है फलां ये है, तो कब तक ये इनको जाना तो अवाम में ही है, क्या मुंह लेके जाएंगे। तो भारत में हर चीज का प्रेशर इनको टेबल पे लेकर आया है और ये टेबल पे आप बैठे हैं और अब अगर ये नाकाम हुए तो बस फिर वही है जो मैंने आपको बोला है। अब आखिरी में मेरे अजीम हमवतनों को समझ रहे हैं, फिर उस टाइप की कोई चीज हो सकती है और इनको अच्छी तरीके से पता है, तभी ये बैठे हैं। आखिर वक्त तक इन्होंने कोशिश की। आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही, यानी कि पीडीएम भी और तहरीक इंसाफ भी, हुकूमत नवाज शरीफ, अच्छा नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफत अब किसी से ढके छुपे नहीं है। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनका भाई सियासी शहीद हो जाए, एक तरीके से वो सियासत से नायल हो जाएगा, उनकी बेटी के लिए रास्ता हो जाएगा और उनको थोड़ी सिंपैथीज मिल जाएगी। उधर इमरान खान तो चाहते ही है कि उनको बस डायरेक्ट बुला के इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। अच्छा, ये सारे सियासी जमातें और सारे रहनुमा अनीस मंसूरी साहब, ये तमाम ज़ाहिर है हम देख रहे हैं मुसलसल जब से ये गवर्नमेंट आई है, महंगाई में, ग़ुरबत में, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई और आप सब तमाम चीज़ों को आप भी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अवाम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मुश्किलात में। इस पर कोई भी अवामी रहनुमा जो अपने आप को कहता है बात करने को क्यों तैयार नहीं है? सिर्फ इसी में बात हो रही है इलेक्शन कब होंगे, कौन बनेगा, इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। ये जो अवामी इशूज़ हैं इसको क्यों जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर है कि डिनर खाता है हुक्मरान के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये जो हमारे लीडरान को रंज है ना जितना भी, तो सब अपने आराम के साथ है, अपने इक़्तिदार के साथ है, अपनी ताकत के साथ है। इमरान खान साहब सही है, जिसे आप ये समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज़ है, उस इमरान खान साहब को अगर वो चाहते, अगर वो चाहें तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो महंगाई के लिए एक आवाज़ बनकर आवाम को के लिए बात कर सके? आप मुझे उनकी तकारीर उठा के देख लीजिए, वो डर्टी हैरी से सही है, बाजवा से, अमेरिका से, यहाँ से बाहर ही नहीं निकलते कि वो आवाम के लिए बात कर सके। तो असल सवाल यह है कि जब हमारे हुक्मरान हैं, जब हुक्मरानों को ये मालूम हो कि उनके पास आवाम को लीड करने के लिए कोई उनके ख़िलाफ़ इस वक्त मौजूद ही नहीं है, सही है, तो वो अपनी अय्याशियों में रहते हैं, वो अपने तमाम जो है वो कारोबार में रहते हैं, अपने धंधों को जारी रखते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की होती है कि जब एक मजबूत अपोजिशन हो जो आवाम के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन जब मजबूत अपोजिशन ना हो तो फिर हुक्मरान हमेशा कहते हैं आवाम कुछ भी नहीं है उसके लिए। जनाब यही सूरत हाल है। अच्छा, एक बड़ी 2 खबरें, अवामी खबरें ख़ास तौर पर एक शामिल करना चाहूँगा। गैस के हवाले से, गैस के मीटर्स का रेंट जो था पिछले 50-60 सालों से 40 रुपये रेंट मुकर्रर किया गया था। अब उसका एकदम बढ़ाकर 40 रुपये से गैस मीटर का रेंट 500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 460 रुपये इजाफा यकमुश्त किया गया है। अब ये देख लीजिए कि 80 लाख से ज़्यादा सार्फिन हैं जहाँ मीटर्स लगे हुए हैं और 500 रुपये अगर किया गया है तो अरबों रुपया पर मंथ बनेगा। और इस पर सोने पे सुहागा ये है कि इसका इत्तलाक जो है वो जनवरी से किया जाएगा। पिछले 3 माह के पैसे भी सार्फिन को अदा करने पड़ेंगे। क्या कहेंगे सर आप? इंजेक्शन लगा के तमाम आवाम का एक दफ़ा ही खून चूस लें तो बहुत अच्छा होगा। ये रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगा के एक एक सिरिंज निकाल रहे हैं। कभी पता लगता है कि एकदम छोटी सी खबर आती है कि
वापडा ने पेमरा में वो जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में 3 रुपये बढ़ाने का दे दिया है, कहीं 5 रुपये बढ़ाने का दे दिया। उसका इतलाक भी पिछले 3 महीनों से होता है। यक जुम्बिश कलम नेपरा इनको 5-6-7 अरब रुपए आवाम से निकाल लेते जुल्म की इंतहा। हैं। और ये 100% मतलब 50 से 500। आप देखें कहीं दुनिया में कोई किसी किस्म की कोई मिसाल है, मगर ये मिसाल सिर्फ पाकिस्तानियों में होती है, क्योंकि जो अपोजिशन और वो इक़्तिदार की जंग में इतने मसरूफ हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है और आवाम ये का। खामोशी से और कार्रवाई हो आवाम गई, को इस पे जानबूझ के कोई ये बात करने को कार्रवाई तैयार हो गई। नहीं। और ये गैस कंपनियों ने तो पूरा रमजान लोग सहरी को अफ्तार को तरसते रहे, गैस टाइम की नहीं। वो जो गैस कंपनी अपनी गैस बेच रही है वो बर्नर में बना के, तो वो कैसे गैस देगी घरों में। अब वो इस मतलब हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि आवाम को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचे। सर, इस पे और क्यों इनका आवाज नहीं उठा रहे? कोई बोलने वाला ही नहीं है इनके लिए। यार अफसोस की बात है, इस मुल्क के सियासतदान, शर्म की बात है, इस मुल्क के सियासतदान अवामी मसाइल के लिए कुछ नहीं बोल रहे। आवाज तक नहीं उठाई जा रही, इतना बड़ा जुल्म हो गया। क्या कहेंगे अनिस मंसूरी 500 साहब? रुपए बिल नहीं आता था 40 रुपए लोगों के से घरों का। 500 रुपए रेंट कर दिया, और पिछले 3 माह का भी आपको अदा करने पड़ेगा। जनवरी से इतलाक होगा इसका। 80 लाख से ज्यादा सार्फिन, अरबों रुपया वसूल होगा पर मंथ। देखिए 23 और करोड़ 21 अरब हम इसलिए नहीं दे रहे, इलेक्शन नहीं करा सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। अरबों रुपया तो यहाँ से आ रहा है। आपके घर में गैस आ रही हो ना आ रही हो, आप घर में मौजूद और हो ना हो, पूरा महीना इनके बंद भी जो- रहेगा तो रेंट आपको अदा करना इनके है। जो एमडी है उनकी अय्याशियां देख लें, उनका प्रोटोकॉल देख लें, उनकी तनख्वाहें देख लें। मिलियंस में तनख्वाहें हैं। 5 स्टार होटल जैसी जगहों पे वो रह रहे हैं। गार्ड, वो एक लिफ्ट उनके लिए रहती है ऐसी कि उनको आवाम का क्या ख्याल है, उनको और क्या सर पता। बिल्कुल, और दूसरी बात इसमें अहम चीज़ ये भी है अनिस मंसूरी साहब के 500 रुपये रेंट कर दिया आपने। अब चाहे गैस उस शख्स ने 300 रुपये की इस्तेमाल की हो, रेंट उसने जितने गैस इस्तेमाल की उससे ज़्यादा का रेंट देना पड़ेगा आपको। देखिए 3-4 इसके पहलू हैं। सबसे पहली बात ये कि 23 करोड़ ये जो है तेल के कुएं हैं, और तेल और गैस के कुएं हैं हम, निचोड़ और हमें उसे जितना निचोड़ा जा सकता है, जितना निकाला जा सकता है, निकाला जा रहा है। सबसे अव्वल बात तो ये। दोम बात ये कि देखिए इस वक्त जो हमें डेटा जाहिर किया जा रहा है, आप पाकिस्तान की आम आदमी को पता होना चाहिए कि इस वक्त सुई सदर्न या सुई नॉर्दर्न किसी भी तौर पर नुकसान में नहीं है, किसी भी तौर पर नुकसान में नहीं है। अगर आप आदाद व शुमार देखिए तो उसके मुताबिक ये तमाम के तमाम प्रॉफिट में 2022, 2021 और 22 की अगर आप बैलेंस शीट को उठा के देखिए तो आपको हैरत होगी कि सुई सदर्न गैस अरबों रुपए के मुनाफे पे बंद हुआ है। इसके बावजूद भी कि उनके एमडीज़ ने कितनी अय्याशियाँ की और क्या क्या मामलात किए, उसके बावजूद भी वो गैर मुनाफा बख्श इस वक्त सौदा नहीं है, ना सुई सदर्न ना सुई नॉर्दर्न। उसके बावजूद भी इस वक्त इस पर आवाम पर यह बोझ डाला गया 500 रुपये का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम हैं, सही, आप उनके अखराजात को देख लीजिए। हम अगर इस पर बात करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए, नाराज़ कोई ना हो इस बारे में। क्यों अभी तक हैस्कोल वाला केस बंद किया हुआ है? हैस्कोल वाले केस में कौन बड़े बड़े नाम शामिल थे, और वही रज़ा बाकिर साहब उसी कंपनी के किस ओहदे, उसी को कंसल्टेंसी देने वाली किस कंपनी में इस वक्त सीईओ के ओहदे पर गए? ये जो जब आपको मैं एक केस बता रहा हूँ आपको, सही, अगर आपसे उसके पीछे चलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता सिर्फ 6 महीने के अंदर सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने जो ठेके दिए हैं अरबों रुपए के पाइपिंग के और दीगर मामलात के, वो किस कंपनियों को दिए गए, तो आपको वो डॉक्टर मुसद्दिक तक पहुंचा देंगे कि सारी फंडिंग कहाँ से हो रही है। सर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। 40 रुपये से इतना 500 बड़ा रुपये स्कैंडल करने दे पर। रहा हूँ आपको। नहीं, वो है दुरुस्त है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो सारे सियासतदान जो कहते हैं जी अवाम पर 1 रुपये का टैक्स भी लगेगा तो हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। सर 500 रुपये, 40 रुपये से 500 चले गए डायरेक्ट, और खामोशी से कार्रवाई हो गई और सब खामोश बैठे में। देखिए एक छोटी सी बात कहूँ, ये हैस्कोल ने आपको 54 अरब रुपए का टीका लगाया, बाकायदा प्रूफ हुआ। 18 अरब रुपए सिर्फ नेशनल बैंक के हैं, सिर्फ नेशनल बैंक के। किसके समधी हैं वो? जाहिर है, सही है, साबका हुकूमत के भी और इस हुकूमत के भी समधी हैं, दोनों के सियासतदानों समधी का हैं। तो ये है ना, अपोजिशन में भी होते हैं, दोनों के समधी है ना, रिश्तेदारियां वहाँ भी सही हैं, है। रिश्तेदारियां यहाँ भी। सिर्फ अगर आप आवाम को निचोड़ने की बजाय इन बड़े बड़े लोगों की गर्दनों पर हाथ रखकर वो पैसा जो इन्होंने लूटा है, बाकायदा प्रूफ है, साबित है, सब कुछ मौजूद है, बैलेंस शीट मौजूद है, मुकदमा दर्ज है, ले लीजिए उनसे। मुकदमा तो शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, और क्या हुआ फिर उसके बाद जनाब? बहुत जुल्म है ये, आवाज़ पेट क्यों नहीं भरे। उठाई जा रही देखिए है? आवाज, ये तो आवाम हैरान है। हम अपने मुल्क के
आवाम ये से वोट कि मांगने भी क्या चले हो जाएंगे गया फिर है सियासतदान, कतई नजर इस कि बात वो से। जब इमरान खान जब उस में थे तो वो सारे आम जो है वो बिजली के बिल जलाते थे और बैंक से बिल जलाते थे कि हम नहीं देंगे ये देंगे। आज वो खामोश तमाशाई बने बैठी है पोजीशन। गवर्नमेंट ने उनको इख्तियार के ऐसे मजे, उनको तो बिल देना नहीं है, सरकारी खर्च से जाता है। एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, सेनेटर, इनका बिल तो उधर से जाता है। उनको क्या पता कितने का बिल जा रहा है। पेट्रोल उनको अनलिमिटेड मिल रहा है, उन्हें क्या पता कितने लीटर पेट्रोल है। ये तो गरीब आवाम है और आवाम पता नहीं क्यों क्या हो गया। देखिए मैं माजी की बात करूँ, हमेशा से कराची से तरीके उठती थी, चीज़ें कराची से तय की। इस बार ये लड़ाई हो रही है पंजाब में, बड़े मजे से ये पंजाब में देखे लड़ाई। पंजाब में ले गए, वहाँ की आवाम को पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ की आवाम को भी क्या हो गया है। हर चीज बढ़ रही है। आवाम तो खामोश, सर खामोश, सियासतदानों खामोश। के मुंतज़िर रहते हैं आवाम ना। इस वक्त आवाम दो कहते हैं रोटी जी अपने सियासतदान। बच्चों को कैसे खिलाएं, इस पे आ गए। और होना ये अब क्या नहीं होगा। आप देखिए, नहीं जवेरी साहब आप कह रहे हैं जी अवाम यहाँ तक आ गए हैं कि खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनका कोई लीडर नहीं है ना आवाम का। सर अवाम खुद से क्यों नहीं बाहर आ रहे? ये तो अलमिया, ये तो हैरान बात है। इतना शौर नहीं है कि जी मेरे पेट में कुछ नहीं है, 4 दिन से भूखा एक आदमी है, रोजगार उसके पास नहीं है, वो इंतजार कर रहा है इस बात का कि मेरा लीडर कहेगा तो मैं निकलूंगा। कोई लीडर है ही नहीं उनका, किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान में इस वक्त कोई, क्योंकि कोई गरीबों की बात करेगा तो वो मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर होगा। ऐसे ही गरीबों की बात करो, अपनी सियासत की, इलेक्शन की, इक्तिदार की, केस खत्म कर दो, फला कर दो, इस तारीख को उस तारीख को नहीं हो, जज खराब है, जज अच्छे, इस चीजों से बाहर निकलो यार। आवाम के लिए कुछ सोचो। उनको रोटी कैसे मिल रही है, अपने बच्चों को एक वक्त खिलाते हैं, एक वक्त नहीं खाते हैं। एक बच्चे को जोड़ा दिलाया, दूसरे को ड्रैगलिंग करा के दे दिया है। किस तरीके से इन्होंने ईद मनाई है, किस तरीके से रमजान गुजारा है, कोई हर चीज इन पे उन्होंने जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। और जाते जाते आखिरी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट की पेशगोई रखूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर 2023 में। सर ये बाहर किस तरह बात चल पूरा प्रोग्राम खत्म करने के बाद आप आ गए मेरी खबर पर। नहीं ये देखिए उनकी नहीं होंगे। इकोनॉमिस्ट बात कह रहे हैं तो आप मान रहे हैं। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजमी हो पेश कोई, वो कह रहे जी जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं तो मानेंगे, वो कह रहे हैं गरीब आदमी कहेगा तो आप नहीं कहेंगे। कौन मान रहा नहीं मान रहे ना। है? मैं तो नहीं मान रहा। हम खबर आप दे देख दो, लीजिएगा। हम खबर वो दे कह रहे हैं दो। जी ये मईशत ये और साथ जज्बे भी यही है। में और साथ में खबरदार भी किया उन्होंने कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की मजीद ख़राब होगी जो सूरत हाल चल रही है। सर एक तो पेशगोई कहाँ से पता चल रहा है उनको, या अंदाज़ा है उनका भी, या जिस तरह जहाँ से पता चला है अनीस मंसूरी साहब को, या तो ये इकोनॉमिस्ट वाले राब्ते में है इनसे, या ये उनसे राब्ते में है। देखिए बात सुने, बहुत सारी खबरें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। ज़ाहिर मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम यह है कि मैं ख़बर की तलाश में रहता हूँ और मैं वही ख़बर देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम ख़बरें हमारी बाउंस हुई है, बल्कि बहुत ही कम ख़बरें बाउंस हुई है। देखिए जो हमारी माशी सूरत हाल है उसमें एक बड़ी अहम पेमेंट हमें इस फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम तक करनी है। और वो जो फाइनेंशियल ईयर पे हम अख्ताम करेंगे उसी के साथ साथ कुछ जो हमने पिछले लोन दिए गए हैं वो तमाम की तमाम पेमेंट्स करनी है। एक तो हमें इंटरेस्ट यानी किस्तें भी देनी है और उसके साथ साथ हमें फुल पेमेंट भी उसकी करनी है। तो जो जून का महीना है उसके इब्तदा में ही हमारे पास जो है वो एक बड़ा अमाउंट, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास $4.5 अरब का मौजूद है, उसमें से तकरीबन $1.5 अरब जो है वो चला जाएगा। सही है, एक बड़ा धचका हमें लगेगा। और इस सूरत हाल में अगर हमारे पास अब तक अगर IMF नहीं आता और IMF की किस्त नहीं आती तो यकीनी तौर पर जो सऊदीया के $2 अरब और UAE का $1.5 अरब है वो भी नहीं आएगा। जब ये चारों नहीं आएंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर की सूरत में हुकूमत को अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए यकीनी तौर पर मज़ीद महंगाई की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनके पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ 1 महीना रह गया है, IMF आए या ना आए, अगर नहीं आता तो इस सूरत हाल में मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएगी और इस मुश्किलात के बढ़ने के साथ साथ ही आपके पास जो जून का अख्ताम होगा वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा जी, बजट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बजट में ज़ाहिर है इसके बाद इलेक्शन अगर होते हैं बजट के बाद, तो ये बजट इसलिए भी आखिरी बजट होगा इस मौजूदा हुकूमत का, और क्या आवाम को रिलीफ दे सकेगी? आपको लगता है जाते जाते फिर भी इस कंडीशन में भी रिलीफ देने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट? अगर ये थोड़ी सी अकल रखते होंगे ना, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये अकल रखते हैं, तो ये बजट कभी भी ये गवर्नमेंट ना दे। इनके जो बजट देगी, बजट पे इलेक्शन में जाएंगे, बजट में रिलीफ दे नहीं पाएंगे आवाम में। बजट बहुत ख़राब आएगा, बजट बहुत ख़राब आएगा तो ये किस मुँह से आवाम के पास जाएंगे? केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उससे बजट लाया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट ना इलेक्शन लड़ती है ना वो जिम्मेदार होती है। इस किस्म के फैसले उनसे कराए जाते हैं, उनसे ही कराने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने शोल्डर पे लेगी। पहले ही नून लीग ख़त्म हो चुकी है, पंजाब में फिनिश हो जाएगी अगर ये बजट खुद देगी तो। आपको ये लगता है? देखिए जो बातचीत है तय है, जो फार्मूला तय है वो इस वक्त मौजूदा तो सब कुछ तय करके बैठे हैं आज।
देखें जो नहीं चलें, अगर आपकी खबर अगर दुरुस्त है तो इसका मेरी मतलब है बात कि फिर ये गवर्नमेंट बजट पेश करेगी तो फिर आपको लगता है रिलीफ दे सकेगी, इस कंडीशन में है? देखिए, इमरान खान की ख्वाहिश ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि निगरान हुकूमत ये बजट दे। अव्वल इमरान खान को कुछ हद तक वो इस हुकूमत पर ब्लेम कर कर अपनी सियासत को तो आगे चला सकते हैं, लेकिन जो कोई भी निगरान सेटअप आता है उस सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, ये वो खुद भी जानते हैं। इसी का इजहार उन्होंने आज अपनी ट्वीट में भी किया है कि भाई मेरे साथ क्या क्या मामला हो रहे हैं और मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। जो चीज़ है, जो अहम नुकता यह है कि इस वक्त जो IMF से अगर डील हम फाइनलाइज पोजीशन पर हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत, ना पाकिस्तान की रियासत, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है इस वक्त कि किसी भी तौर पर ये जो कश्ती आगे बढ़ रही है उसमें उसको कहीं पर भी रोका जाए। हवाएं तेज़ चलना शुरू होंगी तो ऐसा ना हो कि कश्तियाँ साहिल पर आने की बजाय बीच समंदर में चली जाएं। तो इस वजह से ये नुकता कहा गया है, ये बड़ा अहम नुकता कहा गया है कि जो माशी पॉलिसी, जो माशी इस्लाहात हैं, वो कम अज़ कम ये IMF वाला और जो सऊदी और UAE वाला मामला है वो निपटा दिया जाए। जनाब, आज जाते जाते मैं भी एक अच्छी खबर दे दूं, मैं अपने प्रोग्राम में देना चाह रहा था लेकिन मैंने इतने बातें की हैं। ये जितनी भी मायूसी की बातें कर रहे हैं, ये पेमेंट करनी है, $1.5 अरब रुपये कम पड़, $1.5 अरब कम पड़े ऊपर, चाइना से आपको एक बेहतरीन पैकेज करीब मिलने वाला है, जिसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पीछे रह जाएंगी और बहुत हम आगे चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी कुछ शराइत होगी, उन शराइत में मेरे ख्याल में जो शराइत होंगी उस पर हम फिर बात कर लेंगे जी। जाते जाते खुशखबरी दे दी है नवेद ज़ुबैरी साहब ने, बहुत शुक्रिया नवेद ज़ुबैरी साहब आपका, निस मंसूर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इस खुशखबरी पे हमने ख़त्म किया आज का प्रोग्राम के मईशत के हवाले से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के पास चाइना से कुछ ना कुछ मिलेगा, पाकिस्तान को अच्छी खबर आएगी वहाँ से। और पाकिस्तान की मईशत ज़ाहिर है IMF के हवाले से भी कहा तो जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मामला हो चुके हैं, वहाँ से भी अगर $1 अरब की किस्त मिल जाती है और चाइना से पैसे आ जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहाँ इख्ताम करेंगे और फिर जाते जाते वही रिक्वेस्ट आपसे कि हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप पसंद करते हैं, आपकी आरा का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, ज़रूर मैसेजेस कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हम करेंगे भी इंशाल्लाह नाम के साथ। जब तक कि हमें इजाज़त दीजिए, मौलाना की बात।